Welcome to the gateway of opportunity, where ancient history meets modern ambition. This is Chabha Port, a maritime marvel that is going to shape the destiny and future of trade and connectivity with the world. जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मैरिटाइम जेम की जो पूरे ग्लोबल कॉमर्स के लैंडस्केप को शेप कर रहा है। एक ऐसा पोर्ट जो एक वाइटल लिंक प्रोवाइड करता है बिटवीन सदर्न एंड सेंट्रल एशिया। ऑल्दो ये पोर्ट पूरी तरह से कंस्ट्रक्टेड नहीं है, बट फिर भी जिस कंट्री ने भी इस पोर्ट पे कंट्रोल कर लिया विल गेट एक्सेस टू मोस्ट ऑफ द लैंडलॉक कंट्रीज एंड सेंट्रल एशियन। दैट इज़ चाबहा पोर्ट। हमारा प्यारा देश इंडिया इस पोर्ट में बहुत इंटरेस्टेड है एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर चुका है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो खासियत है इस पोर्ट की। जानेंगे इस वीडियो में इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये पोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, बट उससे पहले चाबहार पोर्ट और उसके स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करते हैं। चाबहार पोर्ट ईरान के साउथ ईस्ट में लोकेटेड है एंड इज़ अराउंड 550 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम गुजरात कांडला पोर्ट। अगर इसकी लोकेशन को और प्रिसाइजली समझने की कोशिश करें तो ये गल्फ ऑफ ओमान में लोकेटेड है एट द एंट्रेंस ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, विच इज़ अगेन वन ऑफ द बिजिएस्ट सी रूट इन मिडिल ईस्ट। इस पोर्ट को यूज़ करके हम ट्रांसपोर्टेशन टाइम और स्वेज कैनाल पे हमारी डिपेंडेंसी दोनों को ही रिड्यूस कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये पोर्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है। चाबहार पोर्ट इंडिया को एक क्रूशियल गेटवे प्रोवाइड करता है टू रीच लैंडलॉक कंट्री लाइक अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज लाइक उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड तजाकिस्तान एंड ऑल्सो रशिया। एंड दिस एक्सेस इज़ पार्टिकुलरली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे पहले हमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड बिल्ड करने के लिए पाकिस्तान पे डिपेंड होना पड़ता था, बिकॉज पाकिस्तान के थ्रू हम कंट्रीज़ को ईजिली एक्सेस दे सकते थे। अदरवाइज़ हमें अरेबियन सी, केप ऑफ गुड होप एंड अटलांटिक ओशियन के रास्ते या फिर स्विस कैनाल एंड मेडिटेरेनियन सी के रास्ते इन कंट्रीज़ के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्ड कर सकते थे, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग होता था। एंड यू ऑलरेडी नो कि हमारे रिश्ते हमारे आतंकवादी पड़ोसी हमारे प्यारे पड़ोसी के साथ इतने अच्छे तो हैं नहीं कि हम उन पर डिपेंड हो सके। ऐसे में इंडिया के लिए एक ऑल्टरनेटिव रूट होना बहुत ज़रूरी है, और चाबहार पोर्ट से परफेक्ट लोकेशन नहीं हो सकता, एज इट इनेबल्स इंडिया टू डाइवर्सिफाई इट्स ट्रेड थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड पर्शियन गल्फ। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, जिसे पाकिस्तान ने चाइना को लीज पे दिया है, उससे काउंटर करने के लिए भी चाबहार पोर्ट पे इंडिया का स्ट्रॉन्ग ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो इस प्रोजेक्ट के लिए इंडिया ने 2003 में ही पिच किया था, बट इसे यहाँ तक पहुँचने में 2 दशक लग गए। ईरान इज़ ऑलरेडी वन ऑफ द मोस्ट सैंक्शन कंट्री इन द वर्ल्ड। इस पे यूएसए ने तो भर भर के सैंक्शंस लगाए हैं। शायद ये एक रीज़न हो सकता है इतने स्लो प्रोग्रेस का, बट इसके रिगार्डिंग एक रिसेंट अपडेट भी है। रिसेंटली हमारे शिपिंग मिनिस्टर ईरान गए थे और उनके प्रेजेंस में एक डील साइन हुई रिगार्डिंग चाबहार पोर्ट। IPGL इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड एक इंडियन कंपनी जो कि अब इक्विप एंड ऑपरेट करेगी चाबहार पोर्ट को। IPGL इससे पहले भी चाबहार पोर्ट के साथ लिंक्ड थी, बट वो डील एनुअली था, उसे हर साल रिन्यू कराना पड़ता था, और उस डील में भी IPGL ने चाबहार पोर्ट के लिए $250 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। एंड नाउ IPGL विल इन्वेस्ट अगेन $120 मिलियन। इन पेपर्स ये डील 10 सालों के लिए है, बट आई डोंट थिंक दैट ये डील सिर्फ 10 सालों तक ही चलेगी, कि उससे आगे भी कंटिन्यू करेगी। बिकॉज देखो यार, ईरान पे वैसे ही दुनिया भर से सैंक्शंस इम्पोज्ड है। ऐसे में एक ऐसा कंट्री, एक ऐसा इमर्जिंग सुपर पावर इंडिया जो ईरान के साथ एक इकोनॉमिक रिलेशन बिल्ड करना चाहता हो, तो ये ईरान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये ईरान के डेवलपमेंट और उसके GDP दोनों को ही बूस्ट करेगा। ईरान विल ट्राई इट्स बेस्ट टू मेंटेन गुड रिलेशन विद इंडिया। बस आज के लिए इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन so that you get the notification of my new videos. Thank you and Jai Hind.